अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS403 प्रैक्टिकल डेटाबेस मैनेजमेंट असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की आपकी असाइनमेंट है जिसकी ड्यू डेट 15 जनवरी 2024 है। और इस असाइनमेंट में जनाब आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें से आपको तीन चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। उन्होंने कहा कि आल फंक्शनल डिपेंडेंसी को जो है वो आप आइडेंटिफाई करके दिखाना है। एक कंडीशन ये रख दी। दूसरा उन्होंने बोला कि योर सॉल्यूशन शुड क्लियरली शो पार्शियल एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी अभी आपने शो करवानी थी। प्रोवाइड ऑल नॉर्मलाइज टेबल टिल थर्ड नॉर्मल फार्म। इस टेबल को तीसरी नॉर्मल फार्म में लेके आना था और तब तक जो है वो आप लोगों ने थर्ड नॉर्मल फार्म और सॉरी जो भी मतलब यानी कि चीज़ें थी, प्रोवाइड आर नॉर्मलाइज टेबल टिल थर्ड नॉर्मल फार्म। तो तीसरी नॉर्मल फार्म तक आपने वो नॉर्मलाइज टेबल शो करवाने थे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है वो मैंने रेडी किया है। हो सकता है कि सबका थोड़ा डिफरेंट आए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हर किसी का अपना अपना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। 0344976731 ये मेरा रब्ता नंबर है। इस पे आप रब्ता करके ये असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं, क्विज़ भी अटैम्प्ट करवा सकते हैं और लेक्चर अगर करवाना चाहें तो वो भी पेड बेसिस पे आप करवा सकते हैं। इस टेबल के अंदर जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी वो ये थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें, ये आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी लिख लेनी है। और पार्शियल डिपेंडेंसी अगर होती तो वो स्टूडेंट्स CNIC की होती, ठीक है, नेम के साथ, लेकिन वो सॉल्व है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व इन ओरिजिनल टेबल, जो कि ऑलरेडी ओरिजिनल टेबल के अंदर सॉल्व है। अगर होती तो स्टूडेंट CNIC विद नेम के साथ पार्शियल डिपेंडेंसी होनी थी, जो कि सॉल्व हो चुकी है। जो सर ने टेबल दिया तो आप लिखेंगे देर आर नो पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है आपकी कैंपस कोड की कैंपस सिटी के साथ, जो कि रिसॉल्व होगी कैंपस इन्फो का टेबल क्रिएट करने से। ठीक है, अब की पॉइंट तो क्या कहते होते हैं, की पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपने ज़्यादा रख लेने हैं कि रीजनल टेबल जो है वो पहले ही फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फार्म में है। दूसरी नॉर्मलाइजेशन में करने के लिए वाज अचीव विदाउट डिकम्पोजिशन एंड देयर वाज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, सेकंड नॉर्मलाइजेशन जो है वो बिना किसी डिकम्पोजिशन के जो है वो हासिल करनी थी, लेकिन यहाँ पर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। थर्ड नॉर्मलाइजेशन फार्म अचीव्ड होगी एलिमिनेटिंग द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जब हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देते हैं अपने टेबल के अंदर से, तो फिर हमें थर्ड नॉर्मलाइजेशन फार्म जो है वो मिल जाती है। तो हमने पढ़ा था कि अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है तो हमें कैंपस कोड और कैंपस सिटी के लिए जो है वो कैंपस इन्फो का नया टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। फर्स्ट नॉर्मल फार्म द गिवन टेबल इज ऑलरेडी इन फर्स्ट नॉर्मल फार्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो अटामिक वैल्यूज़ है। सेकंड नॉर्मल फार्म, तो इसमें यहाँ पे आप देखें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही। चलें जी, अब यहाँ पे ये मैंने एक नॉर्मलाइज टेबल का व्यू दे दिया। अगर कैंपस इन्फो का हम टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर दो आपके आएंगे। ठीक है, कैंपस कोड, कैंपस सिटी। स्टूडेंट इनरोलमेंट का सेकंड नॉर्मलाइजेशन फार्म के लिए बनाएंगे तो उसमें तीन चीज़ें आएंगी। और थर्ड नॉर्मलाइजेशन फार्म के लिए आपके पास ये वाली चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब जल्दी से मैं आपको ये सारे दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फार्म, ये सेकंड नॉर्मलाइजेशन फार्म का टेबल और ये लास्ट थर्ड नॉर्मलाइजेशन फार्म का टेबल। तो मेरी तबीयत कोई ठीक नहीं है, खांसी है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं अभी इसको डिफाइन नहीं कर सकता। आपने नोट किया होगा, बोला भी नहीं जा रहा। तो आप लोग इसको देख लें, सारी असाइनमेंट मैंने आपको दिखा दी है। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।